अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ रेड वेलवेट मार्बल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो चलें देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। एक बाउल में मैदा ऐड कर देंगे। मैं टोटल 2 कप्स मैदा ऐड करूँगी। पहले मैंने 1 कप डाल दिया है, इसको थोड़ा सा छान लेंगे। इसके बाद दूसरा कप मैदा भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको भी छान लेंगे। उसके बाद मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, छान लेंगे। अब इसको हम एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो चुका है तो इसको हम एक साइड पे रख देंगे। चीनी इसमें ऐड कर देंगे एक बोल में। ये रेगुलर चीनी है जिसको मैंने पीस लिया था। अब आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कप ऑयल भी डाल देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, चाहे तो आप हैंड बीटर को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आप उसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। थोड़ा सा ये फ्लफ़ी बैटर रेडी हो जाए और थोड़ा सा कलर भी अपना चेंज कर देगा। थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाएगा ये बैटर। अब इसके बाद हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 अंडे इसमें यूज़ होंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक एक करके हम अंडा ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ। दूसरा अंडा ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तीसरा अंडा भी ऐड करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे। फ्लफ़ी बैटर रेडी करना है हमने और थोड़ा सा इसका लाइट कलर करना है। जब इसका लाइट कलर हो जाए तो ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद फिर हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदा हम 3 एडिशन में ऐड करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। बॉल के किनारों पर भी जो मैदा लगे उसको भी हम साथ ही मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से इसमें साथ ही मिक्स हो जाए। दोबारा से मैदा ऐड करेंगे इसमें। एक साथ सारा मैदा ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। और साथ ही ये हाफ़ कप दूध है। टोटल इस बैटर में आधा कप दूध यूज़ होगा, जो कि मैं थोड़ा सा करके डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मैदे के साथ। इस रेसिपी में हाफ़ कप दूध मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई भी रेसिपी बेकिंग की बनाते हैं अगर, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अगर बैटर थोड़ा सा थिक है तो आप 3-4 टेबल स्पून दूध ऐड कर सकते हैं। अब ये लास्ट बैच भी हम मैदे का इसमें ऐड कर देंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो हाफ़ कप दूध मैंने बचा लिया था थोड़ा सा, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं तो हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे इसको कलर देना है। 3 अलग कलर देने हैं, तो मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। अब इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ 2 पिंचेस के बराबर। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने ड्राई कलर ऐड किए हैं, आप इसके अलावा लिक्विड कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। इसके अलावा 2 पिंचेस मज़ीद ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था रेड कलर, तो मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगी। डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोई इसमें कलर के लम्स नहीं रहने चाहिए।
अब ये मिक्स हो चुका है तो हम दूसरा वाला बैटर को भी कलर दे देंगे। इसको मैं ग्रीन कलर दे रही हूँ 2 पिंचेस के बराबर। इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो उसमें थोड़े से लम्प्स होते हैं कलर में वो भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तीसरा वाला बैटर मैं ऐसे ही रहने दूंगी, वाइट कलर का ही रहने दूंगी। इसके अलावा एक मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे। पहले से ग्रीस करना ज़रूरी है, इसको पहले से ग्रीस करके रख लीजिएगा। अब जो रेड वाला बैटर मैं इसमें पहले ऐड करूँगी, लेयर्स लगानी है मुझे इसमें, तो इसमें फिर वाइट वाला बैटर ऐड करेंगे और फिर ग्रीन वाला बैटर ऐड कर देंगे इसमें। फिर दोबारा से रेड वाला बैटर ऐड करेंगे, वाइट वाला बैटर ऐड करेंगे इसमें और इसी तरह से ग्रीन वाला बैटर ऐड कर देंगे। सारी लेयर्स हम इस तरह से लगा देंगे। अब ये लेयर्स सारी अच्छी तरह से लग चुकी हैं तो हम इसको टैप कर देंगे ताकि जो बबल्स रह गए हैं इसमें तो अच्छी तरह से निकल जाएं। थोड़ा सा स्टिक के साथ मैं इसको डेकोरेट भी कर दूंगी। थोड़ा सा इसका फ्लावर बना लेंगे, किसी भी शेप का फ्लावर बना लें। मैंने स्टोन ओवन को गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था, तकरीबन आधा घंटा पहले मीडियम फ्लेम पे मैंने स्टोन ओवन गर्म किया है। इसको अब मैं उसमें रख दूंगी। 35 मिनट्स में ये केक रेडी हो चुका था। आप आधे घंटे के बाद केक को चेक करते रहिएगा। अब ये काफ़ी अच्छा राइज़ हो चुका है और ये बेक भी हो चुका है। इसके मिड में से मैं चेक करूँगी, मिड में से चेक किया करें हमेशा, क्योंकि मिड वाला पार्ट थोड़ा देर से बेक होता है। तो मिड वाला पार्ट आप देखिए बिल्कुल स्टिक क्लीन निकल रही है, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा राइज़ हो चुका है ये। अब इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इसको कट करेंगे। ये ज़्यादा राइज़ हुआ था तो मैंने थोड़ा सा स्पून की मदद से इसको प्रेस कर दिया था, थोड़ा सा इक्वल कर दिया है। इस तरह से प्रेस कर देंगे और किनारे इसके हटा देंगे छुरी से। ज़्यादा किनारे मुझे अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ख़ुद ही से ये सेपरेट हो रहा था। इस तरह से एक प्लेट में हम निकाल लेंगे इसको। ये नीचे से भी आप देखिए काफ़ी अच्छा बेक हो चुका है। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है तो इसको मैं अब कट कर लूँगी। आप देख लें इसकी लेयर्स भी अलग से नज़र आ रही हैं, रेड, वाइट और ग्रीन। सॉफ्ट भी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट केक बना था, बहुत मज़ेदार केक बना था। इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आप शाम की चाय के साथ भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।